Hello everyone. Today we will discuss about business law and the other name of business law is like legal aspects of business, which is important from the point of view UGC NET, BCom, second year, BBA and COT PG 2025 ठीक है। उसमें लाइक हमने पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बिजनेस लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस की बना रखी है। आप उसको लाइक रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। आप उसे लाइक हमने पूरा कंप्लीटली बिजनेस लॉ करवा रखा है, इसकी जो प्लेलिस्ट है बिजनेस लॉ के नाम से है। एंड इसमें हम थर्ड टॉपिक करने जा रहे हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। So my name is Tarun Gothwal. I completed my graduation from Ramjas College and currently I am doing MCom from Department of Commerce, Delhi School of Economics. So now we will start. फॉर लाइक नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड कंटेंट जो हम कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं वो COT PG 2025 UGC नेट के लिए, BCom, MCom एंड BBA। And if you have any doubt, you can comment, yeah, you can comment on our like you can DM us on our Insta, or you can, if you have like you if you want information regarding Delhi University, follow our page Campus Chronicles DU. Thank you. Now we will start the topic, offer and acceptance. The person making the proposal or offer is called the promiser or offerer. The person to whom the offer is made is called the offeree. Like देखो, इसमें तीन कंसेप्ट है, ठीक है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो व्यक्ति लाइक प्रपोजल किसी व्यक्ति को दे रहा है, ठीक है, और ऑफर किसी को दे रहा है, ठीक है। वो व्यक्ति, जैसे मैं हूं, मैं किसी को ऑफर दे रहा हूँ या मैं किसी को प्रपोजल दे रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ? मैं एक प्रोमिसर हूँ या ऑफरर हूँ, जो ऑफर देने वाला हूँ, ठीक है। अब सेकंड क्या है? द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड, जो जिस व्यक्ति को हम ऑफर दे रहे हैं, ठीक, वो सेकंड पार्टी, वो ऑफरी ही कहलाएगा। एंड थर्ड वन इज द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसियोर एक्सेप्टर। जो व्यक्ति, जैसे मैंने किसी को ऑफर दिया, ठीक है, लाइक मैं तुमको ऑफर दे रहा हूँ, जो तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, तुम एक्सेप्टर हो या प्रोमिसी हो। जो ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक इससे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ द सेकंड topic is some important concepts with regard to offer. An offer may be expressed or implied. We have already discussed what is express offer, express contract, implied contract। लाइक सेम वैसा ही है ऑफर में भी, अब कुछ थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। एंड ऑफर में भी मेड आइदर बाय, देखो जिस ऑफर होता है हम वर्ड्स में भी कर सकते हैं, या लाइक हमारे जो वर्क है वो कंडक्ट है, उसके भी हमारा जो ऑफर हो सकता है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज एक्सप्रेस ऑफर, व्हाट इज इम्प्लाइड ऑफर। Express offer, an offer which is made by words spoken or written is called express offer। जैसे लाइक मैं वर्ड्स ठीक कम्युनिकेट करके मैं ऑफर कर रहा हूँ, या रिटन लिखित में जब ऑफर कर रहा हूँ, वो एक्सप्रेस ऑफर है मेरा। Now we will take the example of express offer. Like A says to B, A B को कहता है will you purchase my car for 1 लाख रुपीज। तो ये क्या है? वो एक्सप्रेस कर रहा है कि 1 लाख कंसिडरेशन हो गया, ठीक है, 1 लाख अमाउंट हो गया, लाइक कार भी, लाइक कार और 1 लाख रुपीज दोनों कंसिडरेशन है, ठीक। वो ऑफर दे रहा है ए बी को। ये क्या है? एक्सप्रेस, इसमें वर्ड्स का यूज करना है, या लाइक कम्युनिकेशन करना है, रिटर्न में देना, ठीक है। अब सेकंड, ए एडवर्टाइजिंग इन द न्यूज़पेपर दैट आई विल पे 10,000 टू एनीवन हु ट्रेस माय मिसिंग डॉग। अब ए क्या दे रहा है? वो ऑफर दे रहा है न्यूज़पेपर में कि मैं 10,000 में अगर मैं कोई मिसिंग डॉग फाइंड आउट करेगा तो। Now, what is implied offer? An offer which is conducted from the conduct of a person or the circumstances of the case is called implied offer। Like implied offer वो होता है सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि जैसे मैं कोई भी सर्विस ले रहा हूँ तो मुझे उसके लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है। लाइक इट, जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी रन्स बसेज ऑन डिफरेंट रूट्स टू कैरी पैसेंजर्स।
दिस इज एन implied ऑफर बाय द ट्रांसपोर्ट कंपनी टू कैरी पैसेंजर्स फॉर सर्टेन फेयर। कुछ वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो वो सर्विसेज के लिए क्या है, फेयर, जैसे मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तो मेरे को फेयर देना पड़ेगा, ठीक है, पे करना पड़ेगा। वो क्या, मैं सर्विसेज ले रहा हूँ। तो लेकिन इम्प्लाइड सेल्फ अंडरस्टूड है कि मेरे को लाइक सर्विसेज ले तो मेरे को पे करना पड़ेगा, ये ऑफर लाइक वो ऑफर दे रहे हैं। डीएमआरसी रनिंग, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन रनिंग मेट्रो फॉर पार्टिकुलर रूट, ठीक है, वो कुछ चार्जेस करते हैं अपनी सर्विसेज के लिए, वो इम्प्लाइड ऑफर है, मैं सर्विस ले रहा हूँ तो ठीक है, मेरे के लिए पे, मेरे को उसके बदले में रिटर्न में पे करना पड़ेगा। जैसे कि a waiting machine kept at railway station is an implied offer to use the machine by inserting the necessary coin. Automatic vending machine is also is implied offer to sell the goods. गुड्स को सेल करने के लिए ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन क्या होती है कि एक इम्प्लाइड ऑफर ऑफर दे रहा है कि वो मशीन की क्या कहते हैं सर्विस लो, उसके बदले में मेरे को रिटर्न लाइक आप पे करो पहले, ठीक है, फर्स्ट पे। तो ये क्या है, एक इम्प्लाइड ऑफर के एग्जांपल्स है जो सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि हम कॉन्टैक्ट में है, बट क्या कहते हैं उसके लिए लाइक कुछ सब सर्विसेज ले लाइक मतलब कि मैंडेटरी पे करना उस सर्विसेज के लिए। नाउ, अब ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल, ठीक है, ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। एंड ऑफर इज सेड टू बी स्पेसिफिक व्हेन इट इज मेड टू डेफिनाइट डिफिनाइट डेफिनेट पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। जब हम कुछ लिमिटेड लोगों को ऑफर दे रहे हैं, कुछ एक इंडिविजुअल पर्सन को ऑफर दे रहे हैं, सच एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन टू whom इट इज मेड। जब जिसको किसी को ऑफर दे रहे, कुछ लिमिटेड व्यक्तियों लाइक पर्सन को, इंडिविजुअल्स को, तो वो क्या एक स्पेसिफिक ऑफर है। जैसे कि मैं हूँ आप लोगों को, ठीक है, लाइक इंडिविजुअल, लाइक जब वीडियो देख रहे हो, मैं इंडिविजुअल लोगों को लाइक ऑफर कर रहा हूँ कि क्या कहते हैं लाइक मेरी कार आप परचेज करो 60,000 में, ठीक है। तो मैं इंडिविजुअली है, ठीक है। अब हम दोनों लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ है, तो एक स्पेसिफिक ऑफर है। जैसे इसमें एग्जांपल है, ए मेक्स एन ऑफर टू बी टू सेल हिज कार फॉर 60,000। ए ऑफर देता बी को कि 60,000 में कार सेल कर दो। ये क्या है, स्पेसिफिक ऑफर, जो बी इंडिविजुअली, ठीक है, वो एक्सेप्ट ही करेगा इंडिविजुअली, और कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता उसके अलावा, क्योंकि उसने ऑफर ही बी को दिया है। अब जनरल ऑफर क्या होगा, ए जनरल ऑफर इज वन विच इज मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज पब्लिक इन जनरल, ठीक है। It may be accepted by any person by fulfilling the required conditions, ठीक है। अब जनरल ऑफर क्या होता है कि हम लार्ज पब्लिक को, ठीक है, या ग्रुप को, लाइक जनरली हम हर किसी को ही कह रहे हैं। जैसे देखो, मैं यूट्यूब पे हूँ, ठीक है, लाइक यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, लाइक मैं किसी को ऑफर दे रहा हूँ, मैं डॉग लॉस्ट हो गया, कोई फाइंड आउट करेगा तो उसके लिए पे करूंगा, ठीक है। तो एक कंडीशन डाल दी, को मैं डॉग फाइंड आउट करेगा तो उसके लिए मेरे को पे करना पड़ेगा, मतलब मैं पे करूंगा, कंपनसेट करूंगा, उसके लिए रिवार्ड दूंगा, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल आपके लिए नहीं जो वीडियो देख रहा है, पर वो सब के लिए जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वो सब के लिए वो जनरल ऑफर, लाइक पब्लिक को लाइक एडवर्टाइजमेंट करना, ठीक है, हर कोई उन्हीं पर रीड कर रहा है, तो हर कोई वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो एक, अब इसके एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, लाइक जो मैंने अभी एग्जांपल डिस्कस किया है इसी का है, जनरल ऑफर का। नाउ वी विल डिस्कस एन इनविटेशन इज ऑफर इज नॉट एन, लाइक एन इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। जब तक लाइक हम किसी को ऑफर के लिए इनवाइट करते हो, एक्चुअल में ऑफर नहीं है। जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, किसी को इनवाइट कर रहा हूँ, तो वो मेरे से आके, ठीक है, मैं ऑफर कर रहा हूँ उसको, तो ये तो है नहीं कि वो डायरेक्टली वो ऑफर बन जाएगा, ऑफर नहीं है। कुछ मतलब कि बार्गेनिंग होगी, ठीक, कुछ नेगोशिएशंस होगी, ठीक है, वो पार्टी एक्सेप्ट करेगी, वो मतलब कि दोनों की अप्रूवल जरूरी है। जो मैं ऑफर कर रहा हूँ उसमें लाइक मैं हूँ, मैं कार बेच रहा हूँ, ठीक है, 60,000 में, ठीक है, वो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा नहीं कर रहा, उसके लिए लाइक मैं इनवाइट किया है, लेकिन उसने एक्सेप्ट तभी करेगा जब उसको लाइक बार्गेनिंग करेंगे, डिस्कशन के बाद में। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, नो कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू ऑन क्रॉस ऑफर। जब दो पार्टीज सेम आइडेंटिकल ऑफर एक दूसरे को ऑफर, जब दो पार्टीज है, ठीक है, वो एक दूसरे को ऑफर कर रही है और एक दूसरे को ऑफर को इग्नोर कर रही है, द ऑफर आर क्रॉस ऑफर्स कहलाए जाएंगे। क्रॉस ऑफर्स डोंट कंस्टिट्यूट एक्सेप्टेंस ऑफ वंस ऑफर बाय द अदर, ठीक है। एक ऑफर दूसरे को मतलब एक कंपनी, एक व्यक्ति दूसरे को ऑफर को, लाइक सेम ऑफर्स दोनों के, ठीक है, ए और बी के, एक दूसरे को सेम ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा जो सेम ऑफर। नाउ, स्टैंडिंग ऑफर और टेंडर ऑफर। जब कॉलेज, ठीक है, कॉलेज में हम स्टडी कर रहे हैं तो लाइक टेंडर रिलीज होता है, ठीक है, हर ईयर कैंटीन का।
तो वो क्या है कि हम किसी को ऑफर कर रहे हैं, जो मल्टीपल पार्टीज आएंगी, वो हमें हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस आएंगी कि हमारे इतना बजट है, हम उसमें से एक सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद वो हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा लाइक डेफिनेट पीरियड के लिए इतने अमाउंट में। वो क्या है कि टेंडर एक्सेप्ट करना, वो एक जब गुड्स, अब हम आगे डिस्कस करते हैं वो टेंडर जब कॉन्ट्रैक्ट में कब आएगा, टेंडर कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा। अब पहले हम डिस्कस करते हैं, टेंडर नोटिस इज नॉट एन ऑफर, ठीक है, जब हम टेंडर इश्यू कर रहे हैं, ठीक है, नोटिस इश्यू कर रहे हैं, वो एक ऑफर और नहीं है, इट इज लाइक इनविटेशन, इनवाइट कर रहे हैं पब्लिक को, ठीक है, कि एक्सटेंड, हम कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर, लाइक हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं कि आप अप्लीकेशंस दो, हमें सबमिट करो। A tender, in other words, tender submitted is however an offer, and when a tender supply, ठीक है, जब हमारे पास एप्लीकेशंस आती है, ठीक है, नोटिस इशू करने के बाद वो ऑफर कहलाएगा, उसने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, और वो सप्लाई करता है स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज कुछ टाइम पीरियड के लिए इतने प्राइस के अंदर, नोन एज स्टैंडिंग ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर, ठीक है। जैसे कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट होगा कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, हमें इतने कैंटीन लाइक रेंट पे करेगा शॉप के लिए, वो जो हमारे कैंटीन में जो कैंटीन हमारा टेंडर ले रहा है वो, ठीक है, और इतने टाइम के लिए, तो उसमें कुछ पहले से फिक्स रहता है, वो ऑफर को उसने एक्सेप्ट किया है। अब जो ऑफर क्या है, जो ऑफर लाइक वो फ्री हो सकता है उससे, लाइक मतलब कि छुट्टी, लाइक लीव कर सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है, द स्टैंडिंग ऑफर विच रिगार्ड फर्दर का, जब किसी भी टाइम, ठीक, नोटिस इशू करके रिगार्ड्स द फर्दर सप्लाई, मतलब कोई भी सप्लाई कुछ भी, मतलब कि किस एक नोटिस देके सिंपली सप्लाई को रोक सकता है, ठीक, किसी भी टाइम पे ऑफर। अब मतलब कि फोर्थ पॉइंट इसमें क्या है, इन केस ऑफ स्टैंडिंग ऑफर ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू हैव बीन एंटर्ड इन ओनली व्हेन, ठीक है, इन केस एक स्टैंडिंग, जब एक टेंडर है, वो कॉन्ट्रैक्ट में तभी आएगा जब वो ऑर्डर हमने प्लेस किया, ठीक है, कैंटीन है हमारी, हमने ऑर्डर प्लेस किया, और फिर उसके बाद हमारा जो वो गुड्स एंड सर्विस टेंडर एक्सेप्ट करने के बाद में, ठीक है, वो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद में हम उसे सिलेक्ट करते हैं, और जो हम पहले टाइम फर्स्ट टाइम ऑर्डर हमने प्लेस किया, तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट में आएगा पहली बार। अब इस पे केस लो है, विठलदास वर्सेस परसाराम। इसमें क्या है, इन केस ऑफ स्टैंडिंग ऑफर, it was held by the Supreme Court of India that when an order is placed, जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट अराइजेज, जब हम ऑर्डर किसी को प्लेस करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तब एंड एंटिल देयर वाज, ठीक है, जब हमें वो गुड्स ऑर्डर, हमें जब जैसे हमने ऑर्डर प्लेस किया तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उससे पहले वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आल्सो ईच सेपरेट ऑर्डर एंड एक्सेप्टेंस constitutes at a different and discrete contract if the offeree gives no order, ठीक है, जब ऑफरी ऑर्डर लाइक नहीं दे पाता और फेल्स हो जाता है टू ऑर्डर टू फुल क्वांटिटी, जैसे गुड्स की वो, जैसे कि जिसको हमने ऑर्डर दिया है वो फुल क्वांटिटी सप्लाई नहीं कर पाता टेंडर के अंदर, वो क्या है, एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लाइक वो कंप्लीट नहीं कर, ब्रीच है उसको, लाइक ब्रीच मतलब मींस क्या हुआ, फुलफिल नहीं कर पाना, सॉरी, इसमें कोई देयर शैल बी नो ब्रीच, इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच नहीं है, वायलेशंस नहीं है। सो नाउ वी विल नेक्स्ट, जो इसमें कुछ लाइक नेक्स्ट टॉपिक और है, लीगल रूल्स रिगार्डिंग ए वैलिड ऑफर, उसमें हम नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। टिल देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम पेज फॉर पीडीएफ, एंड प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड हम इससे भी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको इश्यू है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, क्वालिटी के रिगार्डिंग, वीडियो वीडियो की क्वालिटी एंड ऑडियो के रिगार्डिंग, हम कोई भी इश्यू है वी विल ट्राई टू इम्प्रूव, ठीक, आप कमेंट कर दीजिए, एंड आपको कोई सजेशंस है, आप कोई एडवाइस लाइक फीडबैक देना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। And till then, subscribe our channel and follow our Insta handles and join our Telegram page till then. Thank you.